जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन को इतना विशेष महत्व क्यों दिया गया है? उन्होंने बहुत बार इस संबंध बताया है। उस दिन नक्षत्र योगी नक्षत्र होते हैं। वे नक्षत्र बड़े शुभ विचार वाले होते हैं। वे अशुभ कार्य पसंद नहीं करते, इसलिए उस दिन जो अशुभ कार्य करता है तो उस दिन प्रकृति विद्रूप हो जाती है, कर्म का बंधन। और उस दिन कोई शुभ कार्य करता है तो वे सहयोग करते हैं। तो इनका संबंध आकाश में रहने वाले ज्योतिष मंडल से है। योगी नक्षत्र यानी उस दिन जो अष्टमी चौदस का पर्व आता है, उस दिन वर्गणाएं, आकाश की वर्गणाएं भी पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो प्रकृति से अनादि अनंत काल से अष्टमी और चौदस को पवित्र मान लिया है। इसलिए जैन दर्शन में कहा कम से कम अष्टमी चौदस के दिन अशुभ कार्य नहीं करना। अष्टमी चौदस के दिन देखो, जैनियों में देखो, हर चीज को अष्टमी चौदस को गलत कार्य नहीं करना, गलत विचार नहीं करना, गलत नहीं खाना, सब प्रकार के बदल दे, क्योंकि इस दिन प्रकृति हमारे प्रतिकूल है। प्रकृति कहती है कि आज के दिन हम पवित्र लोगों के साथ रहेंगे, पवित्र लोगों का सहयोग देंगे, पवित्र कार्य में चमत्कार दिखाएंगे। बहुत ताकत होती है पर्व के दिनों में। यहाँ तक कहा जो पुण्य की प्राप्ति जो 6 महीने की तपस्या से प्राप्त होती है, यदि वही तपस्या पर्व के दिनों में किया जाए तो 8 दिन में प्राप्त हो जाती है। इतनी ताकत है। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में रावण के द्वारा कहलवाते हैं। रावण से कहा मंत्रियों ने कि आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से लंका युद्ध से घिरी है, दुश्मनों से घिरी है, और आप कह रहे हो कि मैं 8 दिन के लिए मंदिर में ध्यान में बैठूंगा। तो रावण कहता है, मंत्रियों तुम्हें मालूम नहीं, ये पर्व का दिन है। जो विद्या मैं 6 महीने में प्राप्त कर पाऊंगा, पर्व के दिनों में मुझे 8 दिन में प्राप्त हो जाएगी। और वो विद्या सिद्ध करने बैठ गया। बहुरूपणी विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है, और रावण के लिए चौथे दिन, 5वें दिन वो विद्या सिद्ध हो गई। किस कारण? पर्व के कारण से। तो पर्व का दिन अपने आप में एक मायना रखता है। ज्योतिष की तरफ से भी धार्मिक दृष्टिकोण तो है ही।